एक 50 साल का आदमी जिसका नाम पंकज रहता है, वो जेल से छूटता है और जेल से छूटने के बाद वो डायरेक्ट कोठे पे जाता है जहाँ पे लड़कियाँ मिलती है। कोठे पे जाने के बाद वहाँ पे जो भी जेल में पैसा कमाया रहता है सब पैसे दे देता है और बोलता है कि मुझे एक अच्छी सी लड़की चाहिए एक रात के लिए। एक घर में एक लड़की खड़ी रहती है, बोलती है साहब आ जाओ। लेकिन जब रात में पंकज 10 बजे अंदर घुसता है तो रूम में अंधेरा रहता है और 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक पंकज उसके साथ में हर एक चीज़ करता है जो पंकज जेल में रह के सोचा था। वो लड़की बेचारी मना भी करती रही कि इतनी बुरी तरह से मत करो, लेकिन वो पंकज नहीं मानता है और उस लड़की बेचारी को 4 बजे तक धनाधून पूरा उसका मतलब बदन तोड़ के रखता है और पूरी रात उससे संबंध बनाता है। लेकिन 4 बजे के टाइम अचानक पंकज को नींद आ जाता है, फिर पंकज वहाँ पे सो जाता है और पंकज जब सुबह 7 बजे उठता है जाने के लिए तभी पंकज का नज़र एक खूंटी पे पड़ता है। उस पर एक लॉकेट टंगा रहता है। पंकज को कुछ याद आता है। पंकज उस लॉकेट को उठाता है और खोलता है तो उसमें एक फ़ोटो नज़र आता है और पंकज रोने लगता है। रोने के बाद उस लड़की से पूछता है कि ये तुमको कहाँ मिला और ये बताओ ये किसके गले में था, क्या ये तुम्हारा है? वो लड़की बोलती है हाँ ये मेरा है। तब उस पंकज रोने लगता है और बोलता है कि मैंने अपनी ही बेटी के साथ में ये क्या कर दिया। उस लड़की को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। फिर आगे वहाँ पे और एक दो लड़की लोग आ जाती है। तो चलिए पूरी कहानी को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। आखिर में पंकज को उस लॉकेट से क्या रिश्ता था और पंकज इतने साल जेल में रह के सबसे पहले कोठे पे क्यों गया था। तो चलिए पूरी कहानी को शुरू करते हैं। होता यह है कि महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में जो सिटी से बहुत दूर रहता है, वहाँ पे छोटे से गांव में एक फैमिली रहता है। उस फैमिली में कुल 3 भाई रहते हैं, पंकज, सुबोध और पिंटू। सुबोध सबसे बड़ा रहता है, पंकज दूसरा नंबर रहता है। पंकज हमेशा अक्सर दूसरों से झगड़ा किया करता था, मारा पीटी किया करता था, लेकिन उसका भाई सुबोध और छोटा वाला भाई पिंटू बहुत अच्छा था। सब लोगों से मिलजुल कर रहना और उन लोगों से अच्छे चीज़ बातें करना। एक दिन ऐसा होता है कि उसके घर पे एक केस आता है, एक लड़की और लड़का का एक केस आता है। फिर पता चलता है कि वो लड़की प्रेग्नेंट है। किसी लड़के ने उसके ही गांव के उस लड़की के साथ में गलत काम किया था। लेकिन न्याय के लिए पंकज के घर पे ही सब लोग आते थे, क्योंकि उसका बड़ा भाई सबको एक बराबर न्याय करता था और उसका बड़ा भाई का भी शादी हो चुका था, छोटे का भी शादी पिंटू का हो चुका था। लेकिन पंकज बोलता था कि मैं कभी शादी नहीं करूँगा, मैं ऐसे ही रहूँगा और ज़िंदगी भर ऐसे ही रहूँगा। फिर वहाँ पे फैसला होता है, अगर तुमने इस लड़की के साथ में गलत किया है तो या तो तुम इससे शादी करो या तो तुम इस गांव से ज़िंदगी भर के लिए निकल जाओ। फिर तुम दोबारा इस गांव में कदम रखे तो तुमको अच्छा नहीं होगा। पंकज भी सब चीज़ सुन रहा होता है, देख रहा होता है और उसके भाई हमेशा ऐसे ही फैसला करते थे। किसी को भी एक साइड में नहीं फैसला होता था, दोनों बराबर फैसला करते थे बेचारे। और पंकज को भी समझाते थे अगर तुमने कभी कुछ गलत किया तो तुमको भी इस गांव से निकाल दिया जाएगा और भगा दिया जाएगा। पंकज की भी एक महिला से ही अफेयर चल रहा होता है। रोज़ रात को पंकज उससे मिलने जाता था और बात करता था, क्योंकि पंकज को ज़्यादा संबंध बनाने का लत लग गया था, नई नई लड़कियों के साथ, नई नई महिलाओं के साथ। बस उसे सेक्स चाहिए था, क्योंकि वो दारू पीता था और लड़की लोग के साथ में सेक्स करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि वो एक महिला के साथ में सेक्स कर ही रहा होता है, सब चीज़ कर रहा होता है। उसी टाइम उस महिला की अचानक ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है और जो इसको नहीं जानना रहता है वो लोग भी जान जाते हैं। फिर वो महिला के घर वाले पंकज के घर पे चले आते हैं और बोलते हैं कि देखिए आपका भाई ने हमारी बहन के साथ में क्या क्या किया है। फिर पंकज भी बेचारा अब फंस जाता है यहाँ पे। पंकज भी आता है, बोलता है कि हाँ मैंने किया है, लेकिन मैं इस लड़की से शादी नहीं करूँगा। फिर उसके भाई बोलते हैं अगर तुम इससे शादी नहीं करेगा तो तुम यहाँ पे गांव में रह भी नहीं पाएगा और तुम्हें ज़िंदगी भर के लिए पूरे गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा। पंकज बोलता है कोई बात नहीं, मैं चला जाऊँगा। फिर वो लड़की उसके पैर हाथ सब जोड़ती है, बोलती है कि आप मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। फिर पंकज बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ में नहीं रहूँगा, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ।
फिर उसके पिता जो लड़की के रहते हैं बोलते हैं कोई बात नहीं, आपका भाई तो गलत करके चला गया लेकिन ऊपर वाला उसको नहीं छोड़ेगा। फिर सुबोध एक लॉकेट निकालता है जिसमें पंकज और सुबोध और उसके छोटे भाई का निशानी रहता है, मतलब उसके खानदान का। वो उस लड़की को देता है और बोलता है कि जाओ बहन, अगर तुम्हारा कुछ भी प्रॉब्लम आए, तुम्हारे जो भी, अगर तुम मतलब पेट में जो भी बच्चा है या कुछ भी है, तुम आना, तुम शादी अगर तुम्हारा हो जाएगा तो ठीक है, सब खर्चा हम उठाएंगे। अगर ज़िंदगी में कुछ चाहिए तो तुम्हें लॉकेट जब भी लाना तो मैं तुम्हारी मदद हेल्प करूँगा। फिर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। ऐसे करके 5 साल बीत जाता है। पंकज भी इधर शहर में रहता है और पंकज अचानक एक दिन चोरी के इल्ज़ाम में जेल चला जाता है और जेल में जाने के बाद इसको सज़ा होती है 1 साल का। 1 साल बाद 2 साल होता है, फिर पंकज बाहर आता है। पंकज बाहर आने के टाइम फिर से अब बाहर आके थोड़ा और ज़्यादा बड़ा बड़ा काम करने लगता है, लोगों से पैसे छीनना, लोगों के साथ में गलत करना। फिर एक दिन पंकज फिर से जेल में जाता है। उस दिन जज साहब उसको 14 साल की सज़ा सुनाते हैं। 14 साल में से पंकज को 7 साल में ही छोड़ दिया जाता है, यानी कि पंकज अब अपने घर से गए 15 साल हो चुका रहता है। अब पंकज 15 साल बाद जेल से निकलता है तो मानो उसको ऐसी भूख लगी रहती है, खाने की नहीं, सेक्स की, नई नई लड़कियों की और महिलाओं की। और जेल में जितने भी पैसे कमाए रहता है वो बोलता है कि मैं सबसे पहले कोठे पे जाऊंगा और अपनी प्यास बुझाऊंगा। फिर वो वहाँ से सबसे पहले ऑटो पकड़ता है और शहर से दूर एक कोठा रहता है, वहाँ पे जाता है और वहाँ पे पैसे देता है और बोलता है कि मुझे एक लड़की चाहिए जो थोड़ा अच्छी हो, कुंवारी हो, तुम जितने चाहो उतने पैसे ले लो। फिर पंकज अंदर जाता है और दारू पीता है और उस पर टूट पड़ता है। ऐसा मानो जैसे कि वो अपने 7 साल की सज़ा इस लड़की पे ही उतार रहा हो। फिर ऐसा होने के बाद जब सुबह 4 बजे उसको नींद लग जाता है और फिर पंकज जब सुबह उठता है तब देखता है कि सामने एक खूंटी पे एक लॉकेट टंगा हुआ है और लॉकेट में इसके खानदान का निशानी रहता है। फिर वो पूछता है कि ये बताओ, ये तुमको कहाँ से मिला और तुम कौन हो? तब वो लड़की तो कुछ नहीं बोलती है उस लॉकेट के बारे में। तब तक वहाँ पे 1-2 और लड़कियाँ आ जाती है। पंकज पूछता है बताओ बताओ, तुम याद करो। तब वो लड़की बोलती है कि ये तो मेरा नहीं है, लेकिन हाँ, यहाँ पे एक बार एक लड़की आई थी, उसके गले में ये लॉकेट था। जो कोठे चलाने वाली थी वो बताई उसके गले में एक लॉकेट था और वही लॉकेट यहाँ पे छूट गया, गिर गया, फिर वो यहाँ से चली गई, ज़्यादा दिन यहाँ पे नहीं रुकी थी। तब से मैंने इस लॉकेट को यहीं पे खूंटी पे टांग दिया, क्या हुआ तुमको? तब पंकज रोने लगता है और बोलता है कि ये मेरे घर का है, मेरे घर का निशानी है। मुझे घर गए आज 15 साल हो गया है। मेरे गांव में मेरे भाई हैं, मेरे भैया भाभी हैं और मेरी गांव में एक बीबी भी है। मैंने उसके साथ में बहुत गलत किया, शादी तो नहीं किया लेकिन मैंने उसके साथ में बहुत गलत किया, तो शायद वही यहाँ पे आई होगी। फिर पंकज उतना साल बाद गांव में जाता है, तब देखता है कि वो बेचारी का एक लड़की रहती है जो 15 साल की हो गई रहती है और स्कूल आया जाया करती थी। पंकज सबसे पहले गांव में जाता है तो अपने घर पे नहीं, पता लगा के उस लड़की के घर पे जाता है और उस महिला को देखता है तो पंकज हाथ जोड़ के उसके पैरों में गिर जाता है और बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। वो लड़की भी, महिला भी उसको माफ़ कर देती है और बोलती है कि आपकी एक बेटी है जो 15 साल की हो गई है। फिर पंकज बोलता है कि उसकी फ़ोटो दिखाओ। फिर वो महिला उस लड़की का फ़ोटो दिखाती है और पंकज को वहाँ से कॉलेज लेके जाती है। फिर पंकज बोलता है कि उस लड़की का, हमारी बेटी का फ़ोटो दिखाओ। फिर वो महिला अपनी बेटी का फ़ोटो दिखाती है और पंकज को कॉलेज लेके जाती है और दूर से दिखाती है कि वही आपकी बेटी है। फिर पंकज बहुत खुश होता है। फिर उसके बाद इस महिला को लेकर पंकज अपने घर पे जाता है, अपने भाई से माफ़ी मांगता है, बोलता है कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर उसके घर वाले भी उसको माफ़ कर देते हैं और उस महिला से पंकज शादी कर लेता है और ये वादा करता है कि मैं ज़िंदगी में कभी भी दारू नहीं पीऊँगा, कभी भी तुमको छोड़ूंगा नहीं, बस तुम हमको माफ़ कर देना।
वो महिला भी इसको माफ़ कर देती है। रात होता है, पंकज उसके साथ में सोया रहता है। पंकज बोलता है कि मैं तुमसे एक बात पूछूं, तुम सच सच बताओगी? वो महिला बोलती है पूछिए, क्योंकि आप तो अभी मेरे पति हैं, मेरा चीज़ हर चीज़ आपका है, आप जो बोलेंगे मैं सुनूंगी, आप जो पूछेंगे मैं बताऊंगी। फिर पंकज पूछता है कि ये बताओ तुम कभी शहर गई हो? पहले वो महिला बोलती है कि नहीं, फिर बोलती है हाँ गई हूँ। पंकज बोलता है कि ये बताओ तुम अपने बेटी का रहना खाना पीना कैसे चलाती थी, कैसे गुजारा करती थी, बहुत परेशानी हुआ होगा। वो लड़की रोती है, बोलती है कि आप क्या समझोगे, आप तो हमको छोड़ के चले गए, आपके लिए मैंने क्या क्या किया, अपनी बेटी के लिए क्या क्या किया। तब पंकज बोलता है सच सच बताओ तुम कभी कोठे पे गई हो? तब वो महिला रोने लगती है और बोलती है कि हाँ मैं एक बार नहीं 2 सालों तक कोठे पे हर दिन गई हूँ। पंकज बेचारा रो रहा होता है और तेज तेज वहीं पे। फिर वो महिला बताती है कि बताइए मेरे घर में कोई भी कमाने वाला नहीं था, आपने तो जो करके चले गए। फिर अपनी बेटी को पालने के लिए, अपने को पालने के लिए मैं क्या करती, किसके साथ में गांव में सोती, किसके से हेल्प मांगती, कोई भी हेल्प करने वाला नहीं था। इसके लिए मुझे मजबूरी में शहर जाना पड़ता था, हफ्तों में 2 बार 3 बार 4 बार। मैं एक बार हफ्ते में जाती थी, 3 दिन 2 दिन वहीं पर रुकती थी। सारी बात हकीकत अपना पति से, पंकज से बताती है कि मैं कोठे पे एक जगह नहीं कई जगह गई हूँ, आपसे क्या झूठ बोलना, तब जाके मैं अपनी बेटी को पढ़ा पाई हूँ, इतना बड़ी कर पाई हूँ। तब पंकज भी बेचारा और रोने लगता है और माफ़ी मांगता है, बोलता है कि सब मेरी वजह से हुआ है। मैं आया जेल से, कोठे पे गया था और वहीं पे कोठे पे तुम्हारा लॉकेट मिला। अगर लॉकेट नहीं मिला होता तो शायद मुझे याद ही नहीं आता कि मेरी कोई गांव में है, मैंने किसी के साथ में गलत किया था। फिर वो महिला बोलती है ठीक है, जो भी ज़िंदगी में हमारे हो गया, आप वादा कीजिए कि कभी भी कोठा पर नहीं जाएंगे और कभी भी कुछ गलत काम नहीं करेंगे। पंकज बोलता है कि जो भी मैंने किया उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ और ज़िंदगी में आगे मैं कभी भी कोई भी गलती नहीं करूँगा। फिर उसकी महिला के साथ में वो पंकज रहने लगता है। अब पंकज पहले जैसा नहीं, गांव में मेहनत करता है, मजदूरी करता है। तो आज की कहानी यही थी दोस्तों। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि पंकज को भी नहीं मालूम था कि वो किसके साथ में संबंध बना रहा है। पहले तो उसको यही डाउट होता है कि शायद ये मेरी बेटी तो नहीं या मेरी बीबी तो नहीं, लेकिन बाद में सच्चाई जब उसको पता चलता है कि उसकी बीबी ही उस कोठे पे जाया करती थी, फिर बेचारा उसको भी माफ़ कर देता है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा गलती किसकी है, आप लोग अपनी राय कमेंट करके ज़रूर दीजिए। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लीजिए, ताकि हमारा हौसला भी बढ़ता रहे और मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आता रहूँ। धन्यवाद।